वाला गट्टा, साहों वाला गट्टा। लो जी, बड़ा बढ़िया गट्टा आ गया, साफ सुथरा। अस्सलाम वालेकुम जी। आई होपफुली कि सब बहन भाई ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे मैं बना रही थी दोपहर का खाना। तो उसमें क्या क्या था जी, सबसे पहले तो हमारे राइस थे। राइस को मैंने अच्छे से चुग लिया और फिर इसमें से बहुत से वो थे ना, अभी टाइम था, मैंने कहा पहले इनको साफ़ अच्छे से कर लूँ। इधर मैंने प्याज पतीला वगैरह साफ़ करके रख लिया था अभी रेडी करने के लिए, यानी कि राइस बन जाएंगे तो फिर शाम का खाना भी बनाना है। आज शाम का खाने में भी ये रेसिपी थी कि हमने पकौड़ा कड़ी पकौड़ा बनाना था और उसके लिए भी सामान अभी रेडी करना था। तो टाइम मेरे पास बहुत कम था, लेकिन मैंने फिर भी जल्दी जल्दी से यहाँ पे एक बड़ा सा पतीला लिया और उसमें प्याज और तेल को तरफा तरफू के मैंने अच्छे से इनकी बुनाई कर ली। उसके बाद जी फिर मैंने सोचा साथ ही में सब्ज़ी भी काट लूँ। सब्ज़ी थी आज मेरे इसके अंदर ये चिकन बिरयानी बनानी थी और इसमें ऐड करनी थी गोभी। गोभी हमारी काफ़ी दिनों के बाद मैंने कि इसको भी यूज़फुल लाया जाए। कोई खाता नहीं है वैसे, लेकिन चावलों के अंदर सब ने मज़े से खा लिया। यहाँ पे हमारा चिकन था, चिकन को मैंने अच्छे से साफ़ करके इसको मैरिनेट कर दिया। वो वीडियो मैंने डाली नहीं है, लेकिन ये हमारा राइस पककर तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आलूओं को लिया, आलूओं को साफ़ करके जी किसके लिए ये हम बना रहे थे कड़ी पकौड़ा, उसके लिए सामान रेडी हो रहा था जी। यहाँ पे हमने अपने चूल्हे के पास, क्योंकि हमारा देहातियों के ऐसे ही सारा किचन होता है, ठीक है, उसके बाद हमने अपने चूल्हे के पास ये सारा कुछ सामान रख दिया। यहाँ पे हमारा स्टैंड था तो वो भी काम दे नहीं रहा था। मैंने सोचा कि पहले इसको रख लूँ, फिर काम नहीं दे रहा, मैंने छोड़ दिया। मैंने हाथ में पकड़ा मोबाइल और यहाँ पे भी जी हमने चॉपर में नहीं डाला, ये हमारे देसी होती है, इस देसी बर्तन में भी हम करते हैं क्योंकि बहुत मज़ा आता है, इसकी खुशबू, उसका जायका बरकरार रहता है। फिर जी हमने माशाल्लाह खूबसूरत सी कढ़ाई ऊपर रखी और उसमें हमने डाला कुकिंग ऑयल। ठीक है, उसके बाद बच्चों की आवाज़ आने लगी कि मेरी अम्मी जान थी ना, वो इनके नज़ार बांटने वाले थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी टॉफियाँ लेने जाती हूँ। यहाँ पे मैंने घ्यो डाला, घ्यो यानी कि कुकिंग ऑयल। ठीक है, हम पंजाबी, हमारी ज़बान से पंजाबी फिसलती रहती है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये कैंडीज़ ली। मैंने कहा मुझे दो, मैंने एक दो से काम नहीं चलेगा, मुझे 4 चाहिए, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो भी, उनको भी मैंने देना था। फिर मैं गई, मैंने बड़े शौक से उनको भी दी। ठीक है, उसके बाद मैंने मसाले को माशाल्लाह अच्छे से रेडी दिया। बताऊँ आपको बात, ये मुखलिस शख्स होता है ना, मुखलिस शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है। इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। ठीक है, अगर आपसे भी ऐसी बात हो जाए, कोई बातें बहुत सी होती हैं जिनका जवाब देना हमारे, यानी कि हम बेबसी में दे देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने पकौड़ा का सामान जो रेडी कर लिया था, वहाँ पे हमारा जो कड़ी थी ना वो तैयार हो रही थी। यहाँ पे खुशबू मसाला जात, ज़ीरा वगैरह है और बहुत से मसाला जात जो मैं बता नहीं सकती। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेसन इसके अंदर डाला और फिर इसको मिक्स करके, टाइम हो गया था मगरिब के बाद का, तो अंधेरा छा रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली, उसमें डाला कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसको पहले मैंने काफ़ी हीटअप किया, फिर इसके बाद इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला और फिर माशाल्लाह ये देखिए खूबसूरत से फिर हमारा जो ये मसाला तैयार था, फिर इसको मैंने रेडी मसाले को उसके डाला। यहाँ पे माशाल्लाह हमारी कड़ी भी रेडी हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने ना एक एक करके इस खूबसूरत सी कढ़ाई में पकौड़े डालना शुरू कर दिए। अभी कुकिंग ऑयल जो था ना मुकम्मल तौर पर गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, 5 से 6। तो आप भी ऐसे काम करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, अच्छे काम। तो यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई के अंदर पकौड़े तड़पना शुरू हो गए हैं, जैसे ना मच्छी पानी के अंदर। ठीक है, चलो बातें करने का टाइम नहीं है, हमारी यहाँ पे चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इतने दिन हो गए। यहाँ पे हमने अपनी खूबसूरत सी तंदूरी को भी गर्म कर लिया। हमने कहा तू भी गर्म होने के लिए तैयार हो जा। यहाँ पे हमने क्योंकि अगर कड़ी पकौड़ा और साथ तंदूर की रोटियाँ ना तो मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ वॉच कर लिया करें, आपका कुछ जाना नहीं है, इससे मेरा भी फ़ायदा होगा। और बहुत से, अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आ गए तंदूर के पास। तंदूर में हमने जो भी कचरा वगैरह था, प्रॉपर हमारे पास सामान नहीं था, यानी कि लकड़ी और गोहा वगैरह। शाम हो गई, मगरिब, अंधेरा छा गया, तो मैंने कहा भूख ने इतना सताया हुआ, ज़बरदस्ती भूख लगी है। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े भी रेडी हो गए और ये कड़ी पकौड़ों का सामान था एक साइड पे रह गया। मैंने कहा मगरिब का टाइम हो गया, मैंने तो पकौड़ों से गुजारा कर लिया, खाना शुरू कर दिया है। जूँ तूँ करके मैंने खा ली, ऊपर पानी पिया और मेरा तो पेट फुल हो गया, खाने रोटी की गुंजाइश रह ही नहीं गई थी। ठीक है, उसके बाद सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो देखा कि आपकी तंदूर से
जो रोटियां ना चपाती हैं वो बनाना शुरू कर दी। यहाँ पे हमारे खूबसूरत पकौड़े से बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हमारी कढ़ी भी माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी है। ठीक है, तो जी तो कोशिश किया करें कि अपने काम को एक संजीदगी दें, एक तनाव दें। ठीक है, इससे आपकी परेशानियाँ उलझने भी ख़त्म होगी। अल्लाह सबकी परेशानी ख़त्म कर दें। यहाँ पे हमारा तंदूर और ये रोटियाँ ये भी तैयार हो चुकी थी। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना और अपने पेरेंट्स खूब सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।